हेलो एवरीवन, इट्स मी रितिका। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि 12th के बाद क्या करें। पेरेंट्स अलग बोल रहे हैं, टीचर्स अलग बोल रहे हैं, मन अलग कर रहा है, और तो इस पे हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम एक रोड मैप की बात करेंगे, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे हम अपने आप से कैसे जानें कि आखिर हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हो सकता है कि आपका यही डाउट इस वीडियो को देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं यही सोचूंगी कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो मैं अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपके लिए 5 स्टेप्स लेकर आई हूँ जिससे आप जानेंगे कि कैसे हम पता लगाएं कि 12th के बाद क्या करना है, ओके। तो सबसे पहला स्टेप है नो योर इंटरेस्ट या अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे इंटरेस्ट की बात। अब जैसे मान लिया हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम उस काम को बहुत अच्छी तरह से करते हैं, राइट। अगर हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो चाहे तुम कितनी भी कंसिस्टेंसी लगा दो अपनी, लेकिन वो नहीं हो पाता, राइट। तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को जानें। इंटरेस्ट को जानें कैसे? बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। आपके इंटरेस्ट को कैसे आप पता लगाएंगे? सबसे पहले आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। आपने जो सब्जेक्ट 10th में लिए हैं आप उसके बेस पर भी आगे अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने कॉमर्स लिया हो, कुछ बच्चों ने बायो लिया हो और कुछ ने आर्ट्स लिया हो, राइट। तो हो सकता है उन बच्चों को वो सब्जेक्ट पसंद हो तो हम यही मानकर चलेंगे, या हो सकता है बच्चों ने ऐसे ही किसी के कहने पर या फिर टीचर्स के कहने पर, या ठीक है ले लिया, 10th में ही तो लेना था तो ले लिया। तो उनके लिए भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस के स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो जैसे उनको बायो पसंद होगा तभी उन्होंने 10th में बायो ली थी, राइट। तो अगर उन्हें बायो पसंद है, साइंस पसंद है, तो वो आगे बहुत सारे करियर अवेलेबल हैं जो आप अपना सकते हैं। वो डॉक्टर्स के बन सकते हैं, वो इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि क्या आपने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कॉमर्स वाले। कॉमर्स वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रीम ये ले रखी है और आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप है नो योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि जैसे आपको कोई भी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है लेकिन आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि आगे उस पर करियर बना सकते हैं या फिर कोई भी आप उससे रिलेटेड आगे करें, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्किप का मतलब कि आप स्ट्रेंथ पर जाइए कि हाँ मैं मेडिकल फील्ड में जा सकता हूँ तो मेडिकल कर सकता हूँ, इंजीनियर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकता हूँ। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप ये कहता है कि आप और बहुत सारे करियर अवेलेबल हैं उसको और एक्सप्लोर करें। और एक्सप्लोर मतलब कि जो हम जानते हैं वो तो हमारे ट्रेडिशनल करियर है। जैसे कि सभी जानते हैं डॉक्टर्स बन सकते हो अगर साइंस स्ट्रीम लिया है, तो इंजीनियर बन सकते हो अगर तुम पीसीएम वगैरह या ये वाले स्ट्रीम के हो, और अगर आपने आर्ट्स वगैरह ले रखी, मतलब जो भी जानते हैं सभी जानते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ट्रेडिशनल करियर हो गया। अब ट्रेडिशनल से अलग बहुत सारे न्यू करियर अवेलेबल हैं, जैसे कि डाटा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डाटा साइंस हो गया, और हो गया हमारा एआई हो गया, कोडिंग भी कर सकते हैं, ऐप भी डेवलप कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप एक अलग ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे कोर्सेज या कह सकते हो बहुत सारे डिजिटल चीज़ें अवेलेबल है। कंटेंट क्रिएशन जैसे यूट्यूब वगैरह पर वीडियो बनाकर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूट्यूब के एक प्लेटफॉर्म पर। तो मतलब इतने सारे आपको एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि बिना एक्सप्लोर करे कोई नहीं जानता। बाकी सब क्या करेंगे, वही ट्रेडिशनल वाला करियर फॉलो करेंगे। तो आप चाहते हैं तो आप न्यू करियर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे फोर्थ स्टेप पर कि एक्सप्लोर करो रियलिटी। एक्सप्लोर रियलिटी मतलब कि आप रियलिटी को भी देखो। रियलिटी देखने का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या किसी के क्या मतलब एक अपनी चॉइस पर अच्छा सा आपने देख लिया है तो उसकी रियलिटी भी चेक करो। रियलिटी कैसे चेक करेंगे, तो उसके 3 स्टेप हैं। पहली चीज़, आप उस कोर्स की पूरी डिटेल पता करो, क्या है वो, कब तक उसकी ड्यूरेशन है, उसकी मतलब कितनी फ़ीस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा, उसके स्कोप्स क्या है। स्कोप्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जिसके ज़्यादा स्कोप होंगे उसकी ज़्यादा चांसेस होती हैं कि आप उस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है कि उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं करें, तो हमें उस तरीके से
उस चीज़ में अपने आप को चेंज करना होगा। जैसे एआई का देख लेते हैं हम, क्योंकि एआई क्या है 2026 के हिसाब से एआई बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। आजकल एआई ने मतलब ऐप्स वगैरह भी एआई के बन रहे हैं, वीडियोस भी एआई की बन रही हैं, फ़ोटो एडिटिंग में भी एआई का यूज़ हो रहा है। तो मतलब मैं एआई की अगर एग्जांपल लूँ तो वो 2006 में बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। स्टेप हमारा 5th कहता है कि डिसीजन प्लस बैकअप प्लान। डिसीजन प्लस बैकअप प्लान का मतलब डिसीजन ये है कि आपने एक अच्छी चीज़ डिसाइड कर ली है, आपने जितने भी शुरू के जितने भी स्टेप्स थे वो फॉलो कर लिए हैं, ठीक है। अब 5th स्टेप ये कहता है कि अपने साथ एक बैकअप प्लान भी रखो। बैकअप प्लान का मतलब होता ये है कि आपने एक अपना एक गोल तैयार कर लिया है, साथ में एक बैकअप भी तैयार करो। मतलब कोई एक ऐसा वो रखो कि अगर मैं ये नहीं कर पाया, किसी वजह से ये नहीं हो पाया, तो मेरे पास अभी भी बैकअप प्लान है, क्योंकि बैकअप प्लान होना ज़रूरी है। तो हमारा 5th स्टेप क्या कहता है? बैकअप प्लान। अब हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं हमारे सारे स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप कहता है कि इंटरेस्ट को जानो, मतलब अपने आप का इंटरेस्ट को जानो, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। और दूसरा कहता है कि इंटरेस्ट ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ भी मायने रखती है। स्ट्रेंथ मायने रखती है मतलब कि अगर आपको वो सब्जेक्ट पसंद है तो उसमें मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे आते हों, और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हाँ मैं आगे फ्यूचर में क्या अभी अगर मैं उसको अपने किसी करियर में लगाऊं तो वो अच्छा मेरे लिए अच्छा रहे, ठीक है। तीसरा हमने पता किया था कि करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, मतलब बहुत सारे करियर अवेलेबल है, उसके स्कोप वगैरह उसकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। चौथा स्टेप कहता है हमारा रियलिटी चेक। रियलिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बारे में रियल में जानो कि वो सच में ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि सुनते तो हम सब किए है ना, तो उसके बारे में रियलिटी भी तो पता होनी चाहिए। तो हमारा 4th स्टेप कहता है कि रियलिटी को भी इम्पोर्टेंस दो, उसके बारे में अच्छी तरह चेक करो कि 2006 या फिर कह सकते हो, जब मैं अभी तो मैं 2006 में वीडियो बना रही हूँ, उसके हिसाब से आप अपने आप मतलब चेक कर सकते हो, ठीक है। 5th स्टेप कहता है कि अपने पास एक बैकअप प्लान भी रखो। बैकअप प्लान मतलब कि आप अपने गोल तो है आपका कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, लेकिन साथ में अपना बैकअप प्लान भी रखो कि अच्छा मैं ये नहीं हो पाया तो मैं ये कर पाऊँगा, ठीक है। उससे क्या रहता है कि अपने आप को स्टेबल रख पाते हो कि अगर वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेप थे जो आप अगर ट्राई भी कर लेते हैं या दिमाग में रख कर भी आप कुछ चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो आपका हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रेस या फिर कह सकते हो आप अच्छी तरह डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 5 स्टेप कंप्लीट होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली चीज़, किसी के उसमें मत आना, जो आपका दिल कहता है वो चीज़ करो। कुछ पॉइंट थे जो मैंने मतलब इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हो सकता है कि आपके कुछ डाउट क्लियर हुए हों। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है, क्योंकि मैंने तो एक रोड मैप के हिसाब से ये वीडियो बनाई है, अगर आपको फिर भी और कुछ जानने की ज़रूरत है कि हाँ मैं और भी कुछ बता पाऊँगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे वो कमेंट ठीक लगा मैं उसे पिन भी करूँगी, साथ में उसको एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक स्ट्रीम के बाद किसी एक करियर ऑप्शन पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ, तो मैं वो भी बना सकती हूँ। बस आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। तब तक के और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के मुझे कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ कि मेरी वीडियो को लोग पसंद भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको